आखिर कौन था वह योद्धा जो कर्ण का कवच कुंडल तोड़कर उसका वध कर सकता था? आखिर किस अस्त्र से कर्ण का कवच कुंडल तोड़ा जा सकता था? आप देख रहे हैं धर्मकांता। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। अमृत से निर्मित कर्ण के कवच और कुंडल अगर जिन्हें कर्ण धारण करे रहते तो शायद उनकी मृत्यु असंभव थी। तो क्या महाभारत काल में कोई ऐसा था जो कर्ण के कवच कुंडल भेद सकता था? क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का पाशुपतास्त्र, अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र, इंद्र का वज्र और महादेव का त्रिशूल, क्या इनमें से कोई ऐसा अस्त्र था जो कर्ण का कवच कुंडल सहित उसका वध कर सकता था? कर्ण के कवच कुंडल बहुत ही शक्तिशाली थे। कहते हैं कर्ण के कवच कुंडल अमृत से निर्मित थे, जिन्हें केवल दिवास्त्र से ही निरास्त किया जा सकता था। और ये कवच कुंडल कर्ण को महारथी बनाते थे। कहते हैं कवच कोई भी अस्त्र शस्त्र से कर्ण की सुरक्षा करता था, तो वही कुंडल कर्ण के अंदर स्फूर्ति और तेजी भरते थे, जिस वजह से वे हमेशा स्फूर्तिवान रहते थे और बिना थके कई दिनों तक युद्ध करने की काबिलियत उनमें थी। यहाँ तक कि वेदव्यास जी ने महाभारत में कर्ण को एक युवा योद्धा के रूप में दर्शाया है, क्योंकि हर समय उनके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली बनाते थे। महाभारत के वन्य पर्व अध्याय 300 के अनुसार भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेहवश सपने में आकर कर्ण को दर्शन दिए थे। ये वो समय था जब महाभारत का युद्ध ही होने वाला था। उस समय उन्होंने सपने में ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। वे बोले, हे कर्ण देवराज इंद्र, पांडवों की इच्छा से तुम्हारे कवच और कुंडल लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञान है। संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है। सत्पुरुष के मामले में तुम अपनी सर्वोत्तम वस्तु भी दे देते हो, इसलिए उनके मांगने पर अपने कवच और कुंडल उन्हें मत देना, क्योंकि अगर तुम अपने जन्म के साथ उत्पन्न कवच कुंडल को उन्हें दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। तुम अपने कवच और कुंडल से संयुक्त होने पर रण में शत्रुओं के लिए अवध्य बने रहोगे। मेरी इस बात को समझो कर्ण, ये कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो इन कवच कुंडल की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। तुम सदा अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करते हो तथा शूरवीर अर्जुन तुमसे युद्ध में अवश्य भिड़ेगा। यदि तुम इन कवच और कुंडल को धारण करोगे तो अर्जुन तुमसे युद्ध में कदापि नहीं जीत सकता, भले ही साक्षात इंद्र भी उनकी सहायता करने के लिए आ जाए। इसलिए अगर समरभूमि में तुम अर्जुन से जीतने की अभिलाषा रखते हो तो इंद्र को ये शुद्ध कवच और कुंडल कदा ही मत देना। सूर्य देव के अनुसार कवच कुंडल कर्ण के पास होने से कर्ण की मृत्यु होना संभव नहीं था, और कवच और कुंडल छिन जाने पर कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। वहीं महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 180 में वर्णित घटना के अनुसार एक बार जब घटोत्कच कर्ण के द्वारा मारा गया था, ये देखकर समस्त पांडवों के नेत्रों में आंसू भर गए थे। मगर वही श्री कृष्ण हर्ष और उल्लास में मगन होकर उनकी तारीफ कर रहे थे। घोड़ों की रस्सियों को छोड़कर हर्ष से नाचने लगे। श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रसन्न देखकर अर्जुन कुछ अप्रसन्न होकर बोले, मधुसूदन, घटोत्कच के वध से आज हमें शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको बेखामाखा अधिक हर्ष क्यों हो रहा है? जनार्दन, आपको जो खुशी हो रही है उसका कोई छोटा मोटा कारण तो नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, प्रभु इसका कोई यथार्थ कारण बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को
घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर करवा के अब तुम युद्धभूमि में कर्ण को शीघ्र ही मरा हुआ समझो। सौभाग्य की बात है, कर्ण का दिव्य कवच कुंडल उतर गया। सौभाग्य से ही उसके कवच कुंडल छीन लिए गए और सौभाग्य से ही उसकी वसावी शक्ति घटोत्कच पर गिरते ही उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच कुंडल से संपन्न होता तो वे अकेले ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोकों को जीत सकता था। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों साथ मिल जाते तो भी युद्ध भूमि में जाकर उन कवच कुंडल से युक्त नृश्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे युद्ध के लिए इंद्र ने अपनी माया से उन कवच कुंडल को हर लिया और उसको कवच से भी वंचित कर दिया। कवच कुंडल के बदले इंद्र ने उन्हें वासवी शक्ति दी, जिसका उपयोग वह तुम पर ही करता, लेकिन घटोत्कच उसके आगे आ गया, जिसके कारण घटोत्कच पर ही इसे वासवी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अब इस वृतांत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कवच के रहते मेरे सुदर्शन चक्र से भी कर्ण को पराजित नहीं किया जा सकता। ये बात केवल उन्होंने सूर्य देव का मन रखने के लिए ही कही थी। अगर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से और अर्जुन अपने पशुपतास्त्र का प्रयोग करते तो कर्ण का वध निश्चित था। पर श्री कृष्ण कभी भी सूर्य देव की कीर्ति को भस्म नहीं करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र को महादेव के अतिरिक्त कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अमृत धारण कर चुके देव भी सुदर्शन चक्र की समक्ष अवध्य नहीं है। और वही जब भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था, तब उन्होंने कहा था कि इस पाशुपतास्त्र के बारे में देवराज इंद्र, यक्षराज कुबेर या वरुण अथवा वायु देव भी नहीं जानते, साधारण मनुष्य तो दूर की बात है। संपूर्ण लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस पाशुपतास्त्र से मारा ना जा सके। इसका प्रयोग तो मन से, संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष द्वारा करा जा सकता है और इनमें से चाहे जैसे भी इसका आह्वान हो, शत्रु का नाश होना निश्चित है। वही महाभारत के अनुशासन पर्व में ऋषि एकमन्युन श्री कृष्ण से पाशुपतास्त्र का कुछ इस तरह से वर्णन करते हैं कि संपूर्ण शास्त्र का विनाश करने वाला पाशुपतास्त्र ब्रह्मा, अग्नि, नारायण, इंद्र और वरुण के शस्त्र से भी बढ़कर शक्तिशाली है। वहाँ भगवान शिव के बाहों से छूटते ही सब प्राणियों सहित त्रिलोकों आदि निवेश में ही भस्म कर देता है। उसके द्वारा महादेव ने क्षण भर में ही तीनों पुरों को पल भर में भस्म कर दिया था। वो श्रेष्ठ अस्त्र परम गोपनीय है। उसके समान अथवा बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ अस्त्र कोई नहीं है। वही दोस्तों इस बात से तो प्रदर्शित होता है, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का पाशुपतास्त्र जो उन्हें भगवान शिव से मिला था, ये कर्ण के कवच और कुंडल को भेद सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे। लेकिन अब इसके अलावा भी अब बात करते हैं, वो कौन से अस्त्र थे जो कर्ण के कवच और कुंडल को तोड़ सकते थे। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु के दोनों अस्त्र यानी नारायण अस्त्र और वैष्णवस्त्र, ये दोनों ही अछूत तथा अजय थे। नारायण अस्त्र का प्रतिकार करना संभव है, इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति और बढ़ जाती है, लेकिन इसका एक ही प्रतिकार है और वह ये है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रतापूर्व अपने आप को इसके आगे अर्पित कर दे। इसका इस्तेमाल अश्वत्थामा ने महाभारत में पांडव सेना के ऊपर किया था और कुछ ही समय में इसने पांडवों की एक शोनी सेना को नष्ट कर दिया था। अगर उस समय श्री कृष्ण सबको नतमस्तक होने के लिए नहीं कहते तो परिणाम और विनाशकारी हो जाता। वही भगदत्त ने जब अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र चलाया था तो उस समय अर्जुन को श्री कृष्ण ने एक और करके अपने ऊपर ले लिया था। तो यह भी साबित होता है कि भगवान विष्णु के दो अस्त्र, नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र भी कर्ण के कवच कुंडल को तोड़ सकते थे और कर्ण का वध कर सकते थे।
अब आप में से कोई सोचेगा कि कोई कैसे कवच और कुंडल को तोड़ सकता है, तो रामायण काल में इसका उदाहरण मौजूद है। कहते हैं रावण के तीसरे पुत्र अतिकाय के पास भी दिव्य कवच था जो उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त हुआ था, और कहते हैं उसे लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र से तोड़ डाला था। हम चाहे जितने भी तर्क दे, परंतु महाभारत में जो भी वर्णित है हम केवल उसी के आधार पर माने। तो कवच और कुंडल के साथ कर्ण को पराजित तो कर सकते थे, परंतु उसका वध करना संभव नहीं था। और श्री कृष्ण ने भी यही बात अर्जुन से कही थी। इसका मुख्य कारण यही होगा, अगर कर्ण पर ये महाप्लायनकारी अस्त्र चलाए जाते तो हो सकता था सूर्यदेव के मान और कीर्ति को सीधे तौर पर चुनौती दी जाए, और श्री कृष्ण ने अपनी लीला से पहले ही इसे रोक दिया था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, देवों के देव महादेव तो सबसे बड़े हैं, तो ऐसे में वो अपने त्रिशूल के वार से कर्ण के कवच और कुंडल को आसानी से तोड़ सकते हैं और कर्ण का वध भी कर सकते थे। ऐसे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए धर्मकांता।